Hello friends, students. Welcome to Home Science Class 7 Chapter 2. खाना पकाने का महत्व, Importance of Cooking Food. इस चैप्टर में आज हम खाना पकाने के महत्वों के बारे में पढ़ेंगे और खाना पकाने के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे और कुछ ये भी जानेंगे कि पकाने का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है. So let's begin with our chapter. पकाना एक कला है. आमतौर पर यह माना गया है कि खाना पकाना तो बहुत सरल काम है, इसे तो कोई भी कर सकता है, किंतु वे लोग बहुत गलत हैं. खाना पकाना एक आम बात नहीं है, अपितु यह एक कला है. इट्स एन आर्ट. हम सब जानते हैं, जो हमारे शेफ्स होते हैं होटल्स में या हमारे मॉम्स होती हैं, वो सिंपल से खाने को भी कितने टेस्टी व्यंजनों में बदल सकती हैं या रादर बदल देती हैं. तो ये आर्ट नहीं तो क्या है. गुलाब जामुन सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है ना. तो गुलाब जामुन किससे बना है? सिंपल मैदा से. तो सिंपल सी दिखने वाली मैदा को एक शेफ या एक हलवाई अपनी कला से स्वादिष्ट गुलाब जामुन में बदल देता है और हमारे मुंह से पानी टपकने लगता है, हमारी टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट कर देता है और हमें खाने में रुचि पैदा हो जाती है. तो इसीलिए आगे से हमेशा ध्यान रखना कि खाना पकाना कोई सरल कार्य नहीं है, ये एक कला है जिसमें हम सिंपल से दिखने वाले खाद्य उत्पादनों को स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल सकते हैं. आओ अब जाने खाना पकाने का आविष्कार किस प्रकार हुआ. सबसे पहली स्लाइड में देखो. अरे ये लड़की तो बड़ी बेचैन लग रही है, बड़ी बौखलाई सी लग रही है. इसे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं. क्या कारण है? कारण है आदि मानव के समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था, ना ही कोई मसाले थे. जो भी कच्चा खाना मिलता था, चाहे वो मांस हो, फल हो, सब्जी हो, उसे कच्चा ही उसी प्रकार खाना पड़ता था. तो खाना बड़ा फीका और बोरिंग एक जैसा ही खाना पड़ता था. परंतु एक बार अचानक आग के आविष्कार के बाद मांस का एक टुकड़ा आग में जा गिरा और जब आदि मानव ने उस टुकड़े को खाया तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा और वहीं से आविष्कार हुआ खाना पकाने का. फिर तो आदि मानव ने तय कर लिया, अब से कच्चा खाना नहीं खाएंगे, खाना पकाकर खाएंगे. और धीरे धीरे खाने पकाने की कला में और मॉडर्नाइजेशन हुआ और आविष्कार हुए और आज जैसा कि आप अपनी लास्ट पिक्चर में देख सकते हो, एक शेफ किचन में खाना बना रहा है. और आप आजकल अलग अलग कुकरी शोज में भी देखते हो कि विभिन्न तरीके के वैरायटी ऑफ फूड्स, बहुत ज्यादा विविध तरीके के व्यंजन पकाए जाते हैं. तो इस तरह से छोटा सा ये इंट्रोडक्शन था किस प्रकार खाना पकाने का आविष्कार हुआ. आओ अब अगली स्लाइड पे चलते. खाना पकाने का उद्देश्य, जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में ही देखा, आदि मानव को खाना पकाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उसे खाना पकाने के बाद स्वादिष्ट लगा. तो क्या सिर्फ एक यही उद्देश्य है खाना पकाने का? नहीं, खाना पकाने के और भी कई उद्देश्य हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है. तो आओ एक एक कर देखते हैं कि खाना पकाने के कौन कौन से उद्देश्य हैं. सबसे पहला, पकाने से भोजन नरम और सुपाच्य बनता है. भोजन में जो कीटाणु होते हैं, कच्चे भोजन में जो कीटाणु होते हैं, पकाने से वे नष्ट हो जाते हैं. तो भोजन कीटाणु रहित होता है. भोजन में विविधता आती है और भोजन को लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं और स्वादिष्ट तो बनता ही है. तो ये सभी कारण हैं, सभी उद्देश्य हैं जिनकी वजह से खाना पकाया जाता है. अब हम एक एक उद्देश्य को विस्तार से आगे पढ़ेंगे. स्टार्ट. सबसे फर्स्ट पॉइंट, भोजन को नरम और सुपाच्य बनाना. जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं आलू, और हम सभी ने घर में एक आलू जरूर देखा होगा. कच्चा आलू कैसा होता है?
एकदम सख्त, टाइट, कड़क, क्या आप उसे खा सकते हो? नहीं, हम उसे नहीं खा सकते। क्या उसे पचा सकते हैं? नहीं, जब खा ही नहीं सकते तो पचेगा कैसे? तो उसके चारों तरफ उससे बने हुए क्या रखे हैं? फ्रेंच फ्राइज। हम सभी ने फ्रेंच फ्राइज खाए हैं एंड वी ऑल लव टू ईट फ्रेंच फ्राइज। ट्रू? चलो अब जल्दी जल्दी से आंख बंद करो और इमेजिन करो फ्रेंच फ्राइज का टेक्सचर कैसे होते हैं छूने में। एकदम नरम, सॉफ्ट, खाने में टेस्टी और आसानी से पच भी जाते हैं। तो आपने देखा, एक सख्त आलू पकने के बाद एकदम सॉफ्ट, नरम हो जाता है और सुपाच्य हो जाता है, इजीली डाइजेस्टेबल। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, हमारा स्टमक कितनी आसानी से नरम भोजन को डाइजेस्ट कर सकता है, पचा सकता है। पे चलते हैं अब। दूसरा उद्देश्य है भोजन को पकाने का, भोजन में विविधता लाना। अरे बीच वाली पिक्चर में अंडे बड़े विस्मयादि बोधक ढंग से देख रहे हैं कि हम गोल गोल सख्त दिखने वाले अंडे कितने रूप में बदल सकते हैं। कहीं हमें ऑमलेट बनाया जा रहा है, कहीं हमें पोच्ड एग की तरह यूज किया जा रहा है और कहीं हमें उबालकर, काट कर, नमक डालकर खाया जा रहा है। तो हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। एक भोजन को आप अलग अलग तरह से कुक करके, पकाकर, अलग अलग तरह से उनको डिशेस बनाकर प्रेजेंट कर सकते हो। आओ, आलू, सब्जियों का राजा आलू। अरे आलू देख रहा है, मुझे भी अलग अलग तरीकों से खाया जा सकता है। कभी चिप्स बना के, तो कभी समोसे में भर के, तो कभी फ्रेंच फ्राइज के रूप में, तो कभी आलू की सब्जी बनाकर। तो आपने देखा, एक पकाने से हम सिंपल से, साधारण से दिखने वाले भोजन को, खाद्य पदार्थों को कितनी विविध विविध तरीके की व्यंजनों में बदल सकते हैं। यही भोजन को पकाने का इम्पोर्टेंट उद्देश्य है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, तीसरा कारण क्या है, तीसरा उद्देश्य क्या है भोजन को पकाने का? भोजन को स्वादिष्ट बनाना। अब पकाने से भोजन स्वादिष्ट कैसे बनता है? सोचो और समझो जरा। सिंपल सा दिखने वाला पालक या सिंपल से दिखने वाला सफेद रंग का पनीर जब पक जाता है तो उसका रंग, उसकी खुशबू, उसका स्वाद और उसकी बनावट सभी बदल जाती है। कैसे? बेटा, भोजन के अंदर पकाते समय कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो कि भोजन के रंग, स्वाद, गंध, बनावट सभी को परिवर्तित कर देते हैं और भोजन को स्वादिष्ट बना देते हैं। इसीलिए भोजन पकाने पर स्वादिष्ट हो जाता है और हम उंगलियां चाट के भोजन को मजे लेकर खाते हैं। चौथा पॉइंट, भोजन को कीटाणु रहित करने के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भोजन को पकाने से हम कीटाणु रहित कर सकते हैं। कच्चे भोजन में ज्यादातर अधिक कीटाणु होते हैं, जैसे कि आप लेफ्ट साइड की पिक्चर में देख सकते हो। एक बैक्टीरिया कच्चे खाने पर किस तरह से उछल रहा है, किंतु उसी खाने को जब आप पकाओगे तो यही बैक्टीरिया जब उच्च ताप पर भोजन पकता है तो उसका ताप सहन नहीं कर पाता और मर जाता है, जैसे कि आप राइट साइड के पिक्चर में देख सकते हो। ओहो, आग के ताप को तो ये बैक्टीरिया सह ही नहीं पाया और देखो किस प्रकार नष्ट हो गया। तो खाना पकाने से भोजन के सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जैसे दूध के बैक्टीरिया उबालने पर मर जाते हैं। तो आगे से कोशिश करें हमेशा पका हुआ भोजन ही खाएं। आओ अब नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट देखते हैं। भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी भोजन को पकाया जाता है। भूनने से, बेकिंग से खाद्य पदार्थों को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।
जैसे सूजी, दलिया, ये सब चीजें अगर हम वैसे ही रखेंगे, कच्ची ही रखेंगे, तो इनके अंदर छोटे छोटे अलग अलग तरह के कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो कि इन खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। किंतु यदि हम इन्हें भून कर रखें तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती हैं। उसी प्रकार राइट साइड पे देखो, अरे वाह, बिस्किट्स बेक हो रहे हैं। बिस्किट्स को बेक कर कर आप एक एयर टाइट डब्बे में रखो तो बहुत लंबे समय तक इन्हें भी सुरक्षित रख सकते हो। अब फ्रूट्स होते हैं जो उनको आप कुछ ही दिनों तक अपने फ्रिज में भी हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम रख सकते हो, उसके बाद वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। परंतु अगर इन्हीं फलों को हम जैम, जेली, अचार या स्क्वैश के रूप में बदल दें तो हम इन्हें भी लंबे समय तक, कई महीनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो भोजन को पकाने से हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आओ अब कुछ नजर डालते हैं कच्चे व पके हुए भोजन में क्या अंतर होता है। ये सब बेटा हमने जितनी भी स्लाइड्स अभी पहले पढ़ी हैं उन्हीं का एक शॉर्ट फॉर्म में रिव्यू है। कच्चा भोजन जैसे अनाज व दालें सख्त होती हैं और इन्हें चबाना व पचाना कठिन होता है, अपितु पका हुआ भोजन नरम होता है और पचाने में बहुत आसान। कई भोज्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडे आदि बिना पकाए देखने और खाने में अच्छे नहीं लगते, इसीलिए इन्हें कच्चा खाने का मन नहीं करता, अपितु पके हुए भोजन का रंग, रूप, स्वाद और गंध सभी अच्छी लगती है और भोजन रुचिकर होता है और खाने का मन करता है। कच्चे भोजन में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं, परंतु पके हुए भोजन में जो उच्च तापमान पे भोजन पकता है उसमें सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और भोजन खाने में पूरी तरह सुरक्षित होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालो बेटा। यदि भोजन को बिना पकाए एक ही रूप में खाया जाए तो उसे कभी कभी खाने का मन नहीं करता। जरा सोच के देखो, अगर मम्मी रोज जीरा आलू जीरा आलू जीरा आलू बनाकर आपको खिलाती रही तो मन करेगा खाने का? नहीं। और अगर वही आलू आपको अलग अलग तरीके से खाने को मिले, कभी समोसे के रूप में, कभी टिक्की के रूप में, कभी सब्जी के रूप में, कभी पराठे के रूप में, तो वही आलू आप अलग अलग तरह से खाने में रुचि से खाओगे और विविधता पाकर प्रसन्न होगे। तो भोजन को विभिन्न विधियों से पकाकर हम उसमें विविधता ला सकते हैं। कच्चा भोजन जल्दी खराब हो जाता है, जैसे मांस, दूध, पनीर, इनको आप 1 या 2 दिन से अधिक नहीं रख सकते, किंतु पकाकर आप इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हो। लास्ट पॉइंट देखो बेटा, कच्चे रूप में खाए जाने वाले फल, सब्जियों के पोषक तत्व उनमें बने रहते हैं। अधिक ताप पर पकाने से खाद्य पदार्थ के कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो एक यही नेगेटिव पॉइंट है भोजन पकाने का, कि कच्चे भोजन में, कच्चे स्पेशली फल और सब्जियों में पोषक तत्व जितने भी विटामिन और खनिज लवण होते हैं वो बरकरार रहते हैं, किंतु पकाने पर कुछ पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारा अंतर कच्चे भोजन और पके हुए भोजन में। अनाज पर पकाने का प्रभाव, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि पकाने से भोजन नरम व सुपाच्य हो जाता है। क्या कारण है जो अनाज या भोजन, कोई भी भोजन सुपाच्य हो जाता है और नरम हो जाता है? आइए उसका कारण जानें। अनाज, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो ज्वार, बाजरा, कोई भी अनाज हो, उसकी जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी परत होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ग्रीन कलर की हाईलाइटेड वर्ड पर ध्यान दो, सेल्यूलोज की परत होती है। जब हम अनाज को पकाते हैं तो ये सेल्यूलोज की परत नरम हो जाती है और उतर जाती है, और अनाज में मौजूद जो स्टार्च के अणु होते हैं, अगेन ग्रीन कलर के हाइलाइटेड वर्ड्स पे ध्यान दें बेटे, स्टार्च के कण, वो फूल जाते हैं और फट जाते हैं। फूल कर फटने से ही वह नरम हो जाते हैं और इस प्रकार पकाने से अनाज नरम हो जाता है।
देखते हैं पकाने का फल और सब्जियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद विटामिन बी और सी, जिन्हें हम पानी में घुलनशील विटामिनों के नाम से जानते हैं, ये पकाने पर बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पानी में घुलनशील होने के कारण ताप द्वारा बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियों को कम आंच पर कम देर ही पकाना चाहिए। उसके विपरीत वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के तथा खनिज लवण जैसे कैल्शियम और आयरन पकाने पर नष्ट नहीं होते हैं। तो ये था फल और सब्जियों पर पकाने का प्रभाव। With this we complete our chapter. I hope आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ आया होगा और ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई। Thank you all for watching.